Good afternoon, students. Two new student has joined us, है ना? Isha and Jyoti. Welcome, Isha and Jyoti. Thank you. We are going to discuss question answers today, है ना? Of chapter 1. If you want to study the chapter 1, you can you can search on YouTube. I will send the link of these videos. Clear? तो क्वेश्चन आंसर्स जो क्योंकि नया चैप्टर मैं कल स्टार्ट करूँगी, अभी हम जो चैप्टर पढ़ाया है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. प्रिया, कोई कंफ्यूजन है? शुभो, सुनिधि, चैप्टर को लेके? एक्चुअली जो पॉलिटिकल थ्योरी था एक मतलब जो इसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन ही है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली होता क्या है. ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ मैं. लक्ष्मी, अमित, रेगुलरली आया करो. लक्ष्मी, क्यों एब्सेंट थे आप कल? नो रिप्लाई. आप हो लक्ष्मी, है भी या नहीं? आर यू देयर लक्ष्मी? ऐसे अटेंडेंस थोड़ी ना मार्क होगी कि आप बोल ही नहीं रहे हो. लक्ष्मी और कौन है? आवाज़ आ रही है क्या स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लक्ष्मी जवाब दिया करो बेटा, जवाब दिया करो क्लास में. अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ, चाहे जो भी रीज़न हो, आपका मन नहीं किया या मैं नहीं आना चाहती थी या नेटवर्क इश्यूज़ थे, जवाब दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है ना? जो भी प्रॉब्लम है यार डिस्कस करो मुझसे. क्लास टीचर भी हूँ एज मदर टीचर, और सब्जेक्ट में अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, मैं आज क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है. कल मैं चैप्टर जो स्टार्ट करूँगी वो फ्रीडम स्टार्ट करूँगी. फ्रीडम आपको सच में मज़ा आएगा पढ़ के. ये थोड़ा फर्स्ट चैप्टर था, अगर इसको हम समझें ठीक से तो बहुत बहुत ही जो चीज़ें इसमें कही गई हैं, जो चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट करें या प्रैक्टिकली हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उससे रिलेट करें, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया. तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी रिलेट कर रही है उस चैप्टर से, है ना? तो इस चैप्टर को, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए या उन चैप्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए इस आइडियोलॉजी, इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है. जिसने नहीं देखा है वो वीडियोस देख सकते हैं, है ना? वैसे मैंने काफ़ी रिपीट भी किया है, और जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर करें. ठीक है, गलत करें कोई दिक्कत नहीं है. मैं गलत करने पे भी उतनी ही खुश हूँ, पर नहीं करोगे तो मुझे लगता है एक इंटरेक्शन ही नहीं है आपके और हमारे बीच. जबकि क्लासेस में क्या हुआ, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी. अब तो मैं फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं देख सकती कि आपका कैसे ऊपर से जा रहा है या नहीं जा रहा है. ये आप मुझे एक्सप्रेशन से तो नहीं समझा सकते, आप अपने वर्ड्स से समझा सकते हो कि मैम प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, प्लीज़ टीच अस अगेन, है ना? तो एक कनेक्शन बनेगा कैसे? कम्युनिकेशन से. अब मैं फेस तो देख नहीं पा रही, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं मुझे रोक दीजिए, और यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ओनली, बट यू हैव टू गिव रिप्लाई. ऐसे नहीं कि बिल्कुल पैसिव स्टूडेंट्स की तरह बैठ जाते, इनएक्टिव कि बस चल रही है भगवत गीता. जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, भगवत गीता सारी औरतें सुनने जाती हैं, पर एक्चुअली सुनने केवल 10% जाती हैं, पूरा भरा रहता है 90% से, है ना? लेकिन सुनने कौन जाता है? केवल 10%, जो स्पिरिचुअल अपने आप को कनेक्ट मानती हैं वो सुनने जाती हैं. बाकी क्या करने जाती है कि हाँ इधर की बुराई, उधर की बुराई, इधर की बुराई अपने. तो आप लोग भी क्लास ज्वाइन करें क्योंकि स्कूल का प्रेशर है, एब्सेंट मार्क ना हो जाए. लेकिन जब आप विलिंगली जुड़ोगे तो आप अच्छा फील करोगे.
और आपको समझ भी आएगी चीज़ें। 11th देखिए, 9th, 6th, 9th और 11th थोड़ा सा बिल्कुल चेंज होता है। एक पैरामीटर में चले आ रहे हो, फिर एक स्टेप बढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, है ना। तो ये 6th, 9th एंड 11th बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, ये बेस क्लास है, इसलिए कोशिश करिए कि रेगुलर आइए। प्रॉब्लम सबके यहाँ हो सकती है, इमरजेंसी सबके यहाँ हो सकती है। मैं भी ज़रूरी नहीं कि रेगुलरली क्लास लूँ, मैं भी छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन एक कनेक्शन बना रहे, है ना, बहुत हेल्दी कनेक्शन, जिसमें आप बिल्कुल क्लियरली मुझसे पूछ सको, मैं क्लियरली आपको बता सकूं, है ना। एक कनेक्शन जो बॉन्ड जिसे कहते हैं कनेक्शन, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि मैम ठीक है, ये चैप्टर ये था तो ऐसा क्यों था। बहुत क्वेरीज, क्यूरियस हो गए, क्यूरियस कब होगे, तब स्टडी करोगे। जब स्टडी नहीं करोगे तो कोई क्यूरियोसिटी होगी ही नहीं। मैंने भी बक दिया, आपने सुन लिया, हो गई क्लास। आज का 40 मिनट पूरा। खुद को कनेक्ट करो, है ना, चीज़ों से रिलेट करो। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको बताना है, जिन्होंने पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मैं गलत बोलो पर बोलो। ये इसमें आपको से बताना पॉलिटिकल से, इट डिस्कस आइडिया दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू बता दिया क्योंकि तुमने देख लिया या समझ के बोला है। ओके। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। उधर से आवाज आने दो। इज इट फॉल्स और ट्रू? क्या पॉलिटिकल थ्योरी डिफरेंट रिलीजन्स, जो रिलीजन्स है उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, क्लैरिफाई करती है? सिर्फ डिफरेंट रिलीजन को क्लैरिफाई करती है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। यस, बस ऐसे कनेक्ट रहो। इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वलिटी एंड फ्रीडम। हाँ, और इसके साथ एक वैल्यू और है, बताइए कौन सी वैल्यू है वो, जिनको डिस्क्राइब करती है? फ्रीडम, इक्वलिटी और हाँ, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, सिटीजनशिप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इट प्रेडिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। करेक्ट और नॉट? ये प्रेडिक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस को। क्या पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करती है? फॉल्स मैम। यस, फॉल्स। किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी ना क्लैरिफाई करती है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, परसेप्शन जो है, विजन जो है, उनको क्लैरिफाई करती है। किसी स्पेशली स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए तो बनी नहीं कि बीजेपी की है या कांग्रेस की है, तो स्पेसिफिक पार्टी को कभी भी ये उनको प्रिडिक्ट नहीं करती। ये ऐसे सच जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। उनको वो भी प्रिडिक्ट ऐसे नहीं करते कि मैंने मन में आया तो कुछ भी बोल दिया। उनको भी पास्ट के जो थिंकर्स हैं, प्रेजेंट के जो थिंकर्स हैं, उनसे डिबेट, डिस्कशन और बहुत मतलब रैशनली सोच के कुछ क्लैरिफाई करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट करते हैं। ये देखिए, ये इसमें जैसे पॉलिटिकल जो साइंस है ना, बेसिकली आप क्या सोचते हो, गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी वो जस्टिफाइड है नहीं है, इट इज़ ए डिफरेंट मैटर। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि आप क्या सोचते हो। इसमें लिखा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू। इज इट करेक्ट और नॉट? सिर्फ ये बता दो मुझे। यस मैम। ये सही है कि जो भाई पॉलिटिक्स वही है, जो पॉलिटिशियन ने जो कर दिया वही पॉलिटिक्स है? नो नो मैम। है ना। कोई बात नहीं, यस भी बोला तो उसने कुछ सोच के बोला होगा, नो बोला तो कुछ सोच के बोला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे किसी भी स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री नहीं हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप
बराबर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है। गलत दे रहे हो, सही दे, अब इसने साफ लिखा है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आप एग्री हो या नहीं हो भाई? हाँ मैं एग्री करती हूँ। आप गलत करती हो सही करती हो ये बाद की बात है ना? एग्री करती हूँ, मैंने अपने परसेप्शन से सोचा कि मैं एग्री करती हूँ, मैंने अपने विज़न से देखा कि हाँ मैं एग्री करती हूँ। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बाद की बात है। तो आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ करेक्ट दैट पॉलिटिक्स इज़ मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू। ठीक है, ये थिंकिंग की बात है, सोच की बात है, परसेप्शन की बात है, विजन की बात है। Politicians as a part of government are involved in politics, but politics is not limited to their activities. समझ गए? Contradiction आ गया कि ये सही है कि politics is more than what politics जो politician करते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, वहाँ तक ही नहीं है, इसमें confuse मत होना, है ना? Politician गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं और पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व रहते हैं। पॉलिटिशियन कहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट लिमिटेड टू देयर, पर उनकी जो पॉलिटिक्स है उनकी एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड नहीं है कि जो भी वो एक्टिविटी करते हैं वहाँ तक लिमिटेड है। पार्ट ज़रूर है, उनकी एक्टिविटी तक सीमित नहीं है, कन्फाइंड नहीं है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नंबर ऑफ वेरियस नेगोशिएशंस दैट गो इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजन आर मेड। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या इन्वॉल्व रहते हैं? वेरियस नेगोशिएशंस, बहुत तरह के डिबेट एंड डिस्कशन। नेगोशिएशंस होता है विचार विमर्श, कंसिडरेशंस, जो कि सोसाइटी में जाता है थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजन आर मेड। जिनके जो कलेक्टिव डिसीजन जो भी बनता है, जो भी पॉलिटिशियन कलेक्टिव डिसीजन बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? जो कलेक्टिव डिसीजंस वो लेते हैं बेसिकली उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन है ये आंसरेबल होते हैं सिटीजन्स के, हम चुनते हैं, एडल्ट सिटीजन चुनते हैं इनको, तो किसके लिए आंसरेबल है ये? उन सिटीजन्स के लिए। आज हमने चुन लिया आपको 5 साल के लिए, तू राज कर ले बेटा, 5वें साल तो तुझे पटक देंगे नीचे। तो किसके बेसिस पे कलेक्टिव डिसीजन, किसके बेसिस पे लेते हैं? सिटीजन्स के बेसिस पे, पीपल्स के बेसिस पे। तो बहुत सारे जो नेगोशिएशंस है वो सोसाइटी में जो जाते हैं वो कलेक्टिव डिसीजन से ही बनाए जाते हैं। जब भी पार्लियामेंट में जो भी है, पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व रहता है वो गवर्नमेंट के एक्शंस रहते हैं, फंक्शनिंग रहती है कि कैसा फंक्शन कर रहे हैं, क्या एक्शन है उनका, और इनका रिलेशन किससे होता है? जो भी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जो भी काम करती है वो किसके लिए करती है? पीपल्स की एस्पिरेशन के लिए, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी इच्छाओं को, जो भी कुछ भी वो एक्सपेक्ट करें उनको फुलफ़िल करने के लिए। इनका रिलेशन इतना है कि लोगों के लिए जो भी डिसीज़न बनाना है लोगों के लिए करना है। ठीक है, तो ये एक्शन गवर्नमेंट का सिर्फ, मैंने फिर वापस में दोहरा रही हूँ कि ये जो भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये पीपल्स के एस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं आप एस्पायर करोगे तो हो सकता है आगे आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिले ही नहीं, आपका करियर वहीं ख़त्म। अब पर उसके लिए रैशनल विजिलेंट सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर मुझे तो बस ये पता है कि हाँ भाई मैं ब्राह्मण हूँ, शर्मा खड़ा हो रहा है, करप्ट है, स्कैम करता है, स्कैंडल करता है, शर्मा है ना, वोट दे आऊँगी। नहीं, आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा कि आप कौन सी पार्टी को ऐसे को चुन रहे हैं जो आपके लिए, मतलब आप नहीं, जनरल मासेस के लिए कॉमन इंटरेस्ट में बहुत अच्छी रहेगी। तो ये होता है पॉलिटिकल थ्योरीज। ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। People are engaged in political activity whenever they negotiate with each other and participate in collective activities. They are designed to promote social development and resolve common problem. लोग जो इंगेज रहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, वेन एवर दे नेगोशिएट, कई बार जब कभी भी वो नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से और कलेक्टिव एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए हो, जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो, हर किसी को समान समझा जाए, सोशली सबको एडवांटेज मिले इसका, और जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको
रिजॉल्व वो की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, resident of localities from association to solve their common problem and raise these issue at high level। जैसे जो रेजिडेंट है लोकलिटीज़, जो एक लोकल अपने एरिया के एसोसिएशन से हैं, उनकी कॉमन प्रॉब्लम को रेज करने के लिए हायर लेवल पे कौन काम करते हैं? पॉलिटिशियंस। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, नेशन की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट का हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग है। इक्वलिटी का जैसे अपन ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े, क्राइटेरिया अलग अलग है। इक्वलिटी मैं तो ये कहती हूँ कि सबको इक्वल समझा जाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे डिसेबल्ड हैं, है ना, फिजिकली जो वीक है, उनके लिए तो भाई उनको इक्वल नहीं, उनको तो स्पेशल थोड़ा सा प्रिविलेज करना चाहिए ना, उनको तो स्पेशल थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। तो हम नहीं कह सकते ऐसी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट नेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट तब डेवलपमेंट है कि सबको उस डेवलपमेंट से फ़ायदा हो। उसी तरह कॉमन जो प्रॉब्लम है हाई लेवल पे रेस करना, ये सब पॉलिटिशियंस का ही काम है। स्टूडेंट फ्रॉम यूनियंस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ टू डिबेट एंड रिजॉल्व इश्यूज़ दैट अफेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ देम। जैसे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में अपने स्कूल लेवल पे नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में इतने बड़े बड़े इलेक्शन आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल का भी है, सुना है कभी? हाँ, तो वो क्या करते हैं? डिबेट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स को जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, अब मेरी अकेले की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत इलेक्शन लगे, कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो, ऐसा नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम को ये अफेक्ट करती है यूनिवर्सिटी में एंड स्कूल में। पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन द स्फीयर ऑफ लाइफ दैट इज रिलेटेड टू पावर, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम। पॉलिटिक इन्वॉल्व रहती है मतलब लाइफ के उस स्फीयर में जहाँ पे पावर से रिलेशन है, जहाँ से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से रिलेशन है, सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम है किसी एक या दो की नहीं, मेजॉरिटी मास, जनरल मासेस में, उनको रिजॉल्व करना ही पॉलिटिशियन का काम है। जो कुछ भी पॉलिटिशियन करते हैं उनसे ज़्यादा उनकी एक्टिविटी में। अब है विजिलेंट सिटीजन्स आर ए मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये सच है या नहीं भाई? आपको अगर डेमोक्रेसी सच में अगर हम देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स रूल होता है। तो उसके लिए विजिलेंट सिटीजन्स का होना ज़रूरी है क्या? होना चाहिए कि विजिलेंट सिटीजन? डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए सिटीजन्स का विजिलेंट होना ज़रूरी है या नहीं? सिर्फ इतना बताइए। विजिलेंट क्या मीनिंग है? विजिलेंट मतलब वो अच्छे से देख परख सके अपने मन से कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ज़रूरी है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। सो विजिलेंट पीपल आर मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है। एक बार म्यूट कर लो जो भी जिसके भी है। Vigilant people are a must for the successful working of a democracy as vigilance create awareness about the rights of citizen and government policies that affect daily life। Vigilant होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ये डेमोक्रेसी में विजिलेंट हो जाए, नहीं डिक्टेटरशिप में तो आपका चलेगा ही नहीं, मोनार्ची में आपका चलेगा ही नहीं। जो राजा रानी ने कह दिया वो आपका पत्थर की लकीर आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है? उसमें पीपल्स रूल है, लोगों की चलती है, लोगों के एस्पिरेशन पे काम करती है। तो अगर वो विजिलेंट होगा, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ इससे थोड़ा सा हटके, रिजर्वेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC STs के लिए था वो बेसिकली किस लिए था आप बताएं? किस लिए था भाई? कोई तो पर्पज़ होगा ना, कोई तो एम होगा, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा कि क्यों BR अम्बेडकर ने उनके लिए रिजर्वेशंस रखा। मैम उनको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, आगे बढ़ाने के लिए रख दिया रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो कि अपलिफ्टमेंट के लिए। वो बैकवर्ड थे, वो सप्रेस लोग थे, वो दबे हुए थे, और उनको किसने दबाया था? अपर क्लास ने। तो BR अम्बेडकर क्योंकि खुद ऐसी कम्युनिटी से थे तो उन्होंने कहा कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोविज़न होना चाहिए। उन्होंने तो प्रोविज़न रख दिया, लेकिन अगर हम देखे जाए तो अगर विजिलेंट नहीं है SC STs या शेड्यूल का जो भी है, ऐसे लोग विजिलेंट नहीं है तो अपने राइट्स का प्रयोग कैसे करेंगे?
रिजर्वेशन करने से तो नहीं हो गया ना। जब उसके लिए क्या होना चाहिए, हर एक सिटीज़न को, हर एक जो डिप्राइव्ड पर्सन है, हर एक बैकवर्ड पर्सन, उसको विजिलेंट होना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा कि सच में मुझे जो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, जो राइट दिया गया है, उसको क्लेम करूं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। हमने प्रोविज़न बना दिया, आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रोविज़न है, मतलब क्या हो सकता है, आप नौकरी में आप कहाँ पहुँच सकते हो। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है तब तक आप उसको अवेल नहीं कर सकते, और फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। आप वहीं के वहीं सप्रेस्ड हो, वहीं के वहीं बैकवर्ड हो। आप अभी वैसे आप डोमिनेंट जो डोमिनेशन है वैसे एस्टेब्लिश है मेजोरिटी का आपके ऊपर। तो इसके लिए मतलब सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। विजिलेंसी, जो आप इतने विजिलेंस रहते हो ना बहुत ध्यान से, वही अवेयरनेस क्रिएट करती है सिटीजन्स के राइट के बारे में। और हमें पता रहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जो डेली लाइफ में जो पॉलिसीज़ हैं हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भाई हम कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें हमारी कम्युनिटी या हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमें तो हम क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपोज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वायलेंटली नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या अपनी बात स्ट्राइक करके, या जैसे भी अब आपका तरीका अपना है। तो विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस लीड्स टू डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द इश्यूज दैट अराइज आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। ये अवेयर अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है ना। ये जो बिल आया फार्मर्स के लिए, एक इससे पहले कौन सा बिल आया था याद है क्या आपको, सिटीजनशिप बिल आया था ना, स्कैब। अब उसमें क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर इन जनरल देखे जाए तो वो गलत नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को लगा, कुछ कम्युनिटी को लगा कि ये हमारे साथ गलत है। तो इसके लिए क्या हुआ, प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जगह सही थे या पॉलिसी मेकर्स गलत थे या पॉलिसी जिन पे के लिए ली गई वो गलत थे। कि ये इसमें है कि अवेयरनेस से क्या होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है इन इश्यूज़ पे। जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं अराइज करने से पहले ये हो जाता है कि भाई ये पॉलिसी, अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट्स हैं फार्मर्स के, अगर उससे देखें तो। और इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। मैं किसी दिन करंट अफेयर्स को लेके एक टॉपिक अपन डिस्कस कर लेंगे, जो भी चीज़ें रिसेंटली चेंज हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। Citizens can thus force the government to implement new policies or modify the existing policy and program of the country by building up and mobilizing their opinion. ऐसे जो विजिलेंट सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करें, उसमें चेंजेस करें, उसको बदलें। ठीक है, जो भी प्रोग्राम है। तो इससे हमारी जो ओपिनियन है वो मोबिलाइज हो जाती है। मतलब हम ये हो जाता है कि हम पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, कई बार चुप रह के बिल्कुल गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे पैसिव स्टूडेंट की तरह से बैठे रहते हो ना, पार्टिसिपेट नहीं करना है, इनएक्टिव रहना। तो वो मैं तो कुछ भी पढ़ा जाऊँगी, मुझे क्या है, मुझे 30 मिनट में पढ़ाना, चली गई बस। लेकिन आपको विजिलेंट रहना है कि कितना आप ग्रैस्प कर पा रहे हो, कितना कैच कर पा रहे हो, है ना। आपको विजिलेंट रहना है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने लेवल पे, मैं ये नहीं कर रही कि मैं इंटेंशनली ऐसा कह रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। मैं तो अपने पर, आप जब वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे, है ना। इसीलिए एक्टिव, अवेयर रहो, विजिलेंट रहो। As democracy is about government of the citizens, by the citizen and for the citizens, vigilance of the citizen accelerates the successful working of a democracy. डेमोक्रेसी क्या है, जो इज़ अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द सिटीजन्स, बाय द सिटीजन्स, फॉर द सिटीजन्स, पूरी तरीके से सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स द्वारा, सिटीजन ही है, सब कुछ सिटीजन्स ही हैं। जो विजिलेंस है सिटीजन्स का, वो जो डेमोक्रेसी की वर्किंग है उसको और सक्सेसफुल बनाते हैं, और सक्सेस करती है, एक्सेलरेट करती है, और बढ़ाती है कि और सक्सेस हो जाए। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, 2 मिनट्स। ओके, क्लास इज ओवर नाउ। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन आंसर्स?
यस मैम। है ना। कल नया चैप्टर ले रही हूँ। इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो कि मैम इसको एक बार फिर से क्लियर कर दो। मैं नया चैप्टर कल लूँगी